हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीटेक ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशन ऑफ फॉसिलाइजेशन। हम पहले पैलेंटोलॉजी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और कंडीशन फॉसिलाइजेशन करने में क्या क्या कंडीशन आता है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो पहला कंडीशन हमारा क्या आता है? प्रेजेंस ऑफ हार्ड स्केलेटल मैटर। हार्ड और स्केलेटल मैटर, इसका मतलब क्या है? वो थोड़ा सा कठिन होना चाहिए और हार्ड। हार्ड का मतलब कठिन और स्केलेटल मतलब कैल्शियम कंटेनिंग जो पार्ट है, और जो थोड़ा सा कठिन जैसा होता है वो उस तरह का पार्ट होना चाहिए। तो हमारा कहा क्या लिखा गया है? यहाँ लिखा गया है कि ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव द स्केलेटल मैटर इन द फॉर्म ऑफ एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। एक्सो और एंडोस्केलेटन, इसका मतलब क्या आता है? एक्सो मतलब बाहरी स्केलेटन और एंडो मतलब अंदर स्केलेटन, जो भी हो सकता है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म का कोई भी स्केलेटन हो जाए पर वो हार्ड होना चाहिए। तो वो प्रिजर्वेशन में इजीली होता है। जो शॉर्ट पार्ट है, कोई चीज वो सेडिमेंटेशन के द्वारा डिपॉजिट हुआ है, वो जब सेडिमेंटेशन से वाटर के फ्लो जाएगा तो वो यदि शॉर्ट पार्ट होगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जा सकता है। तो वो प्रिजर्वेशन में थोड़ा सा क्या होगा? अनइजी हो जाएगा, इजी नहीं होगा प्रिजर्वेशन करने में। और हमारे यहाँ दूसरा पॉइंट क्या आता है? यहाँ दूसरा पॉइंट हमारा आता है जो डी अटैचमेंट फ्रॉम द एटमोस्फियर और अनऑक्सिक कंडीशन। मतलब इसका मतलब क्या आता है? ऑक्सीजन से दूर, मतलब ऑक्सीजन उसके बाद नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखा गया है? इट प्रोवाइड अ कंडीशन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैमेज कॉज बाय द ऑक्सीजन और अदर डैमेज कॉज बाय द लाइक डिकम्पोजिशन ऑफ साप्रोबायोनेट। साप्रोबायोनेट मतलब ऑक्सीजन उसके पास नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोज करते हैं लाइक बैक्टीरिया, फंगस और जो है उनके द्वारा नहीं कंपोज होना चाहिए। उनके द्वारा कंपोज हो जाएगा तो वो हमें स्केलेटल मैटर भी नहीं मिलेगा, वो सारे चीज को गल जाएंगे। तो स्केलेटल मैटर भी नहीं मिलेगा तो वो फॉसिल हमें अवेलेबल नहीं होगा। तो ये फॉसिलाइजेशन का एक बहुत बड़ा कंडीशन आता है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करना है हमें। तो ये होता है इस कंडीशन में। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज लिखा गया है, marine animal have been the advantage to preserve easily after that to terrestrial organism। मतलब उसका क्या परसेंटेज क्या आता है? हमारा वाटर ये एक वाटर बॉडी है, ये एक नॉन वाटर बॉडी है। ये नॉन वाटर है, नॉन है, ये वाटर बॉडी है। ये वाटर ये वाटर बॉडी है। तो यहाँ पे ये वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सॉलिड मीडियम है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज लेस आता है, लेस लेस यहाँ पे लेस आता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज हाई आता है, हाई। तो हम यहाँ पे क्या चीज पहचानते हैं? जहाँ पे ऑक्सीजन का कम है वहां पे प्रिजर्वेशन अच्छे से होता है। जहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है वहां पे जल्दी प्रिजर्वेशन नहीं होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन कंडीशन है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे निकल जाएंगे। तो ये चीज हमारे समझ में आ गई। हम जाएंगे दूसरे पेज की ओर। दूसरे पेज में हमारा यहाँ पे क्या लिखा गया है? सेडिमेंटेशन एंड परमानेंट कवरिंग। व्हाट डू मीन बाय सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है? कोई चीज जो द the mineral or the rock particle that deposit on the earth surface, that is called sedimentation. The sedimentation help in the burying of organism and ultimately leading to the preservation by the detachment from the atmosphere। सेडिमेंटेशन के द्वारा क्या होता है? कोई चीज एक जगह पे है, उसके ऊपर वाटर और कोई पार्टिकल चली गई एयर के थ्रू या उसे कवर कर दिया। तो यदि कोई चीज उसे कवर कर लेता है वो एटमोस्फेयर से दूर चला जाता है, तो वहां पे अनस्टिक कंडीशन होता है। तो वो कंडीशन क्या होता है? सेफुल होता है कि वो जगह प्रिजर्वेबल होता है। तो स्लो, तो ये पहला हमारे समझ में आ गया। अब दूसरे की ओर जाते हैं। स्लो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज बेटर फॉर प्रिजर्वेशन। स्लो रेट में होता है वो अच्छे से प्रिजर्व होता है, क्योंकि एक वन बाय वन लेयर उससे ऊपर गिरता है तो वो उसे ज्यादा हार्म नहीं करता।
तो एक साथ एक बड़ा सा पत्थर का ढेर किसी चीज पे ऊपर पड़ जाए तो वो टूट जाता है, बिखर जाता है, डैमेज होने की पॉसिबिलिटी जाता है। स्लो फ्लो रेट और समय के साथ सेडिमेंटेड मतलब नीचे से नीचे चला जाएगा। जो से रॉक डिपॉजिट हो के नीचे चला जाता है, उसके ऊपर प्रेशर बाद में पड़ता है, तो वो धीरे धीरे होता है। वो प्रोसेस अच्छा है। जो स्पीड में होता है वो बहुत ही बुरा, तो बुरा नहीं कह सकते, बहुत वो इतना अच्छा नहीं आता है। तो हम अभी दूसरे पॉइंट तो समझिए, अभी तीसरे पॉइंट का हो जाता है। कोई कोई की कोई कोइनिना sedimentary rock that are composed of either wholly or almost entirely of transported or abraded and the mechanical short fragment of mollusca, trilobite, brachiopods and other invertebrates। ये क्या होता है? ये जो चीज होता है इस ये कंपोज होता है मॉलुस्का और ब्राचियोपोडा, ये ऐसे चीजों से मैंने ये जो मिनरल है और रॉक है ये कंपोज होता है। इसका कंपोजिशन में ये सारे इन्वर्टिब्रेट्स का डेट 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 स्केलेटल और द फॉसिल प्रेजेंट होता है। ये सारे फॉसिल किस काम में हमारे आते हैं? तो इस कोइनियन को हम ये रॉक के रिवर के बेसिन में मिलते हैं, रिवर बेसिन में मिलते हैं और इससे हमें बहुत सारा फॉसिल मिलता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया इसका। तो द टर्म कोइनियन इज ए स्पेन वर्ड, ये स्पेन वर्ड है। ये कोकेल और सेल्फिश टाइप का वर्ड्स है। सेल्फिश मतलब जो हम खाते हैं, जो सेल गली आता है, तो वो क्या है? क्रैब, ऑक्टोपस लाइक, कॉर्न, दिस टाइप ऑफ चीजर आते हैं यहाँ पे। और कॉकटेल, कॉकटेल मतलब क्या आता है? जो इन्वर्टिब्रेट मॉलस्का, ब्राचियोपोडा लाइक दिस टाइप ऑफ, उनके फॉसिल को ही कहते हैं। इसके डिवाइडेशन स्पेन में पहले निकाला गया, तो स्पेन के वर्ड को हम आज तक कंसिडर करके आ रहे हैं। अब हम जाएंगे दूसरा पेज की ओर। दूसरे पेज में हमारा क्या आता है? केमिकल एनवायरनमेंट। केमिकल एनवायरनमेंट कैसे फॉसिल को कैसा कंडीशन चाहिए, कैसा नहीं चाहिए, वो यहाँ पे पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? ऑर्गेनिज्म हैव द हार्डर पार्ट मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर मोर स्टेबल इन बेसिक मीडियम एंड लेस स्टेबल इन एसिडिक मीडियम। क्या है ये चीज? बेसिक मीडियम में ज्यादा स्टेबल है और एसिडिक मीडियम में लेस स्टेबल है। यहाँ पे यह कहा गया है, मतलब हमारा हड्डी जो चीज है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा हड्डी ही है। जो हड्डी है हमारा, वो एसिडिक मीडियम में लेस स्टेबल है क्योंकि वो उसे निकल जाएगा, केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज कर देगा। और अल्कालाइन मीडियम ये नहीं करता है। तो हम ये पॉइंट तो हमारा समझ में आ गया। दूसरे पॉइंट को जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इज ए एंड कैलकेरियस, मतलब कैल्शियम बेस्ड चीज है। वो skeletons are get destroyed by the dissociation in acidic medium। कैल्शियम रिलेटेड जितने भी हमारे फॉसिल है वो एसिडिक मीडियम का तरह जाने से वो डिसोसिएट होते हैं। तो वो यहाँ पे कहा गया है। और हम अभी जाएंगे थर्ड पॉइंट, सिलिशियस स्केलेटन। सिलिशियस मतलब सिलिकॉन प्रेजेंट स्केलेटन आर मोर स्टेबल इन अल्कालाइन मीडियम। सिलिशियस स्केलेटन आर मोर कहाँ पे ज्यादा स्टेबल है? अल्कालाइन मीडियम में। ये इतना ही कहता है। With increase the latitude of ocean temperature, increase also pH। As a result of non-calcareous organism like preserve here। प्रिजर्व हियर मतलब ये जो हमारा ओशन में जाओगे तो जितने आप डीप में जाओगे उसमें वहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ वहाँ पे पीएच भी बढ़ता है, मतलब एसिडिक मीडियम वो आ जाता है। तो वहाँ पे नॉन कैल्केरियस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और सीसीडीए ये एक टर्म है, इसे आपको निकालना होगा। मैं 2-3 दिन के बाद कमेंट सेक्शन में इसका मतलब सेंड कर दूंगा पहले के, बट आप यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसका मतलब क्या आता है। तो हम यहाँ पे खत्म हो गया, तो हम दूसरे पेज की ओर जाते हैं। Effect of diagenetic process due to the diagenetic process operating on the dead material, it may be result of recrystallization, which often the result in the hardening of organic cell or helping in the preservation। यहाँ पे हमें क्या गया है? ये एक डायजेनेटिक प्रोसेस है, ये एक डायजेनेटिक प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होता है?
हमारा डेड मटेरियल जो आता है हमारे, वो रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, थोड़ा सा कन्वर्सन होता है, एक चीज के बदले दूसरे चीज यहाँ पे आ जाती है। तो वो उस तरह से आने से क्या होता है हमारा, मतलब ये रिप्लेसमेंट फॉसिल का कह सकते हैं, और पेट्रीफाइड फॉसिल इसे कह सकते हैं। वो केमिकल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा और फुल्ली चेंज ऐसे हैं, बट हमें फॉसिल का कैसा चीज दिखाया जाता है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, कैसा फॉसिल था, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, हम इस बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। और पेट्रीफाई और रिप्लेसेड फॉसिल दूसरे मोड ऑफ प्रिजर्वेशन में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया। और दूसरा जो आता है रिक्रिस्टलाइजेशन, जो चीज आता है, इट में भी डिस्ट्रॉय द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। यदि रिप्लेसमेंट स्ट्रक्चर आता है तो वो फुली डिस्ट्रॉय और प्रेसिपिटेट थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, थोड़ा थोड़ा सा कहाँ पे कौन सा सेल है वो दिखा सकता है। पर रिप्लेस तो टोटल डिस्ट्रॉय कर देता है। तो रिसाइक्लेशन रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब यहाँ पे आप समझ गए होंगे, और ये दो पॉइंट आपने समझ लिया होगा। तो सिलिका इन सॉल्यूशन फ्रीक्वेंटली रिप्लेस कैल्शियम कार्बोनेट इन कैल्कारियस सिलिकेलिटर। सिलिका क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे हड्डी को रिप्लेस कर देता है। कहाँ पे, जो फॉसिल नीचे है, नीचे जो फॉसिल मेटामॉर्फिक रॉक में प्रेजेंट है वो उसका स्ट्रक्चर में चेंज करता है। और हमारा आखिरी और लास्ट पॉइंट आता है स्लेश डिफॉर्मेशन और मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक। एक्सट्रेस डिफॉर्मेशन और मेटामॉर्फिज्म कैन लीड टू द destruction of fossil resulting partially preserved और नॉन प्रिजर्व। एक्सट्रेस डिफॉर्मेशन और मेटामॉर्फिज्म, डिफॉर्मेशन मतलब एक्सेस टूट जाना, जो मेटामॉर्फिज्म है उसके बारे में जो बताता है, जो फॉसिल को वो बहुत ज्यादा मैंने थोड़ा सा चेंज करने में अच्छा है, तो बहुत ज्यादा चेंज करने में, डिफॉर्म करने में से उसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। मतलब एक चीज नीचे चला गया, उसके स्ट्रक्चर को मतलब थोड़ा सा उबड़ खाबड़ कर दिया गया, मतलब एक डायनासोर प्रिजर्व हो गया, तो उसका एक हड्डी पहले थोड़ा सा टुकड़े में डिवाइड हो गया और ज्यादा टुकड़े में डिवाइड हो गया और ज्यादा में, तो वो जब डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो नॉन प्रिजर्वेबल होता है। जो थोड़ा थोड़ा चीजें रहता है वो क्या आता है, पार्शियली कवर आता है। तो लेस डिफॉर्मेशन होगा तो अच्छा होगा, हाई डिफॉर्मेशन हो गया तो बहुत ज्यादा खराब हो सकता है वो फॉसिल। ये रहा हमारा आखिरी पॉइंट। बाय। आपको हमारे कमेंट सेक्शन में कैसा लगा जरूर बता सकते हैं, और आगे बढ़ने रहने के लिए कमेंट सेक्शन में ये सर लिखते रहेगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे। बाय।